सवाल नंबर 18 पे ध्यान दो। सवाल नंबर 18 पे ध्यान दो बेटा। ठीक 17 तक कल लग गए थे, आज जो 18 नंबर पे है। सवाल है बेटा द्विघात समीकरण 9ax²। क्या सवाल है बेटा? 18 नंबर सवाल जो है समीकरण द्विघात समीकरण क्या दिया गया हमें? 9ax² माइनस 6ax प्लस 1 इक्वल टू 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? विभक्तर ज्ञात करना है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना होगा और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी होगी। क्या? ठीक है, ये सब कुछ पूछा गया है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में क्वेश्चन है। इसे बेटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो बेटा इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा, b बराबर -6 प्राप्त होगा, b बराबर -6 प्राप्त होगा और c बराबर 1। अब बेटा पहले विभक्तर पूछा गया है तो पहले विभक्तर निकाल लो। क्या निकालना होगा? विभक्तर निकालना होगा। तो विभक्तर बेटा निकाल लो पहले। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, यही तो सूत्र होता है विभक्तर का। ठीक, इसमें मान रखो बेटा। तो मान जब रखेंगे तो b का मान है -6 का वर्ग हो जाएगा -4, a का जो मान है वो 9 और c का मान है वो 1। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, क्या हो जाएगा? वर्ग है ना, समघात है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 होगा, माइनस और 9 चौक 36 और 36 का 1 में गुणा करेंगे 36 ही रहेगा। ये बेटा प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। यानी विभक्तर का जो मान आया बेटा वो क्या आया? डी आया जी, वो 0 आया है। क्या आया है? 0 आया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा, यानी विभक्तर का मान जो है वो 0 है। विभक्तर का जो मान आया वो 0 आया है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हमसे और क्या पूछा गया था? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी बेटा? तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो ये जो होगा मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा? मूलों की प्रकृति कैसी होगी बेटा? प्लस का होगा ना, तो मूल की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति जो होगी बेटा वो क्या होगी? वास्तविक होगी। क्या होगी? अगर माइनस में होता तो वास्तविक नहीं कह सकते थे या काल्पनिक कह सकते थे। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। फिर उसके बाद सवाल ने हमसे पूछा है, उसके बाद कहा है उन्होंने उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो है मूल निकाल के दिखाओ। मूल क्या होंगे इसके? मूल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र जो है श्रीधराचार्य का याद करेंगे। श्रीधराचार्य। तो बेटा इसका सूत्र होता है ax बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र होता है। जब कभी किसी द्विघात समीकरण के खंड ना होते हों तो आप लोग याद रखना होगा, कभी भी जीवन में कोई समीकरण दे सकता है, कोई भी पूछ दे कभी भी। तुम मान लो आगे क्लास में जाओगे, कोई बच्चा 9th वाला छोटे क्लास का कभी भी पूछ सकता है ऐसा समीकरण जिसके खंड हम ना कर सकें, तो उसको क्या करेंगे? इसमें लाएं, इस सूत्र में मान रख कर तुलना करें, इस तरीके से लगा लेंगे, आंसर उसका आ जाएगा, उसके खंड हो जाएंगे। अगर इसके देखो ध्यान से तो वैसे भी हम खंड कर सकते हैं। 9ax² माइनस के 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 का बेटा गुणा करो 1 के साथ, 9 का गुणा करेंगे 9 एकड़ 9 हो जाएगा। और जब 9 एकड़ 9 हो जाएगा तो 9 के आगे यहाँ पे चिन्ह क्या है? 9 के आगे चिन्ह है प्लस का, तो यानी प्लस के चिन्ह 9 के ऐसे खंड करो जोड़। प्लस माने क्या होता है? जोड़ होता है, यानी कि जोड़ के कितने लाने हैं? 6 लाने हैं। जोड़ के कितने लाने हैं? 6 लाने हैं, तो 3 त्रिका 9 होते हैं। तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को बेटा जोड़ के ही तो लाना है हमें, 6 जोड़ के ही तो 6 लाने हैं, तो जोड़ के आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो हम चाहें तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमारा खंड वहां से भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर कोई सवाल ऐसा होता है जिसके खंड ना हो
जिसके इस तरीके से ना हो सके तब इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे आराम से। अगर कहीं पे सवाल में मिस्टेक हो रही है, पेपर में तुम कर रहे हो, तो आप इस पे चले जाएं तो कभी दिक्कत नहीं होगी, आंसर तो फिर आएगा ना कुछ, चाहे कुछ भी आएगा, उसके खंड हो जाएंगे। और इसके कभी कभी कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनके खंड नहीं होते, तब इसी सूत्र को याद किया जाता है। यानी द्विघात समीकरण को, यानी कि लास्ट में खंड ना हो तो श्रीधराचार्य को ही याद किया जाता है बेटा। इसी से ही जो है खंड करके लाना होगा आंसर को, ये ध्यान रखना होगा। तो आप लोग चाहे उससे बेटा लगा लो तब भी वही आंसर, इससे लगाएंगे तब भी आंसर, ठीक है। तो किनसे लगाओगे, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, जोड़ के आए हैं। अब जोड़ के जब आए हैं तो देख लो बेटा, तो ये 9ax² माइनस, अब ये वाला जो 3 + 3 हुआ था इनको लिखो यहाँ पर, इंटू में x और +1 = 0। यहाँ पर बेटा 9 नहीं लिखा जाएगा, तुम कहो यहाँ से 9 को हटाओ, यहाँ पे 9 लिखो, ऐसा नहीं होता है। खाली वो अपना काम यानी खंड करने के लिए किया जाता है, उसके बाद में नहीं। इसके बाद में जो है 9ax² माइनस की घात नहीं है, यहाँ पे बेटा गुणा करेंगे तो माइनस के 3x और माइनस और प्लस, माइनस और प्लस कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, माइनस के 3x और +1 और = 0। कॉमन बेटा लो कॉमन, तो यहाँ पे 3 और x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 3x और -1। यहाँ पे बेटा 3x है वो कॉमन में चले जाए, और जब वो कॉमन में आ गए तो बचा वहां पर 1। यहाँ पे बेटा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो माइनस यानी 1 कॉमन मिलेगा। 1 सभी के साथ होता है, 1 का गुणा किसी के साथ करोगे तो काम मतलब सभी के साथ होता है, इसलिए तो 1 कॉमन। यहाँ पे 3ax और -1 माइनस, और इनका गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर 0। ये बेटा दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लो 3x - 1, अब इसको बेटा इसको एक कोष्टक में लिख लो 3x - 1 बराबर 0। ये 3ax - 1 = 0, 3ax 1 को पक्षांतर करेंगे प्लस का, अब ax का जब इंटू वाली संख्या कहाँ हर में पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी हर में, तो जो ये मान आया वही तो इसी से भी निकलेगा बेटा, है तो सेम टू सेम, यानी कि सूत्र खुला था, क्या था बेटा, सूत्र खुला हुआ था, तो ये 1/3, ये दोनों मान आ गए, समझ में आ गई बात। इससे करेंगे अगर खंड हो जाए तो ये आंसर हमारे आएंगे। मूल क्या निकलेंगे बेटा, ax के मान 1/3 गामा 1/3 दोनों प्लस के आएंगे। अब इस पे देख लो, अब बेटा इस पर देखो ax = बेटा माइनस b का जो मान है वो क्या है बेटा, -6 है, प्लस माइनस। अब ध्यान देना बेटा, इसका मान हमने निकाल चुके, b² - 4ac, b² - 4ac का मान क्या है बेटा, 0 आया था, क्या आया था, 0। हल करने पर 0 प्राप्त हुआ था, उसी मान को रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a बराबर कितना मान है, 9 है। बेटा ध्यान देना यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस माइनस यहाँ पे 0 वो तो खत्म कहानी। तो अब इसे आप प्लस लिखो 0 या ना लिखो, बात खत्म कर दो। बटे में बात देखो ये कितना हो जाएगा, या ऐसे ही लिखा रहे ना 2 × 9, देखो 3 त्रिका वो 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है कि नहीं होता है। ऊपर से 2 एकन 2, 2 एकन 2, यानी क्या बचा 1/3, क्या आया 1/3। जब एक ही मान आया है, क्या मान आया, 1 मान आया है, प्लस का आया तो दूसरा जो मान होगा इसका वो प्लस का ही बेटा होगा, ठीक, ये ध्यान रखना होगा। जो 1 मान आया वही दूसरा भी मान होगा, अगर दूसरा मान नहीं मिल रहा है तो इसका सेम टू सेम वही मान हो जाएगा दूसरा, समझ में आ गया। इसके मूल इस तरीके से निकालने पड़ेंगे। तो अब चाहे इससे लगाओ चाहे उससे लगाओ, हमने दोनों बता दिए आपको। ये 22 में क्वेश्चन जब रखा गया था तो ये यहाँ पर सब कुछ पूछा गया था, ठीक, नोट कर लो इसे। अब देखो बेटा ध्यान देना, ये सवाल 18 नंबर था। इसके बाद में सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में आपसे विभक्त ज्ञात कीजिए और उसके बाद में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम समीकरण दे रहे हैं, आप ये लगाएंगे, ठीक, और ये जो है हमें कमेंट में बताओगे आंसर इसका क्या क्या आएगा, ठीक। समीकरण हम दे रहे हैं, समीकरण हम दे रहे हैं 4ax² और माइनस के 6x + 5 = 0। विभक्तर भी ज्ञात करना होगा और मूलों के मान भी निकालने हैं तुम्हें, और ये भी बताना होगा वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, ठीक, उसकी प्रकृति हमें बतानी होगी। ये तो ये 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन किसने में आया था, 23 में आया हुआ था। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। वहां पर बेटा ये k का मान पूछ रहे हैं
और के का मान जब भी पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, के का मान पूछ सकते हैं, एम का मान पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर में आएगा। और जब भी पूछा जाएगा तो वहां पर उनके पास एक ही शर्त रखेंगे, वो क्या मूल समान हो या बराबर हो। ये 2 शब्द लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, या तो मूल बराबर होंगे या मूल समान लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, ये तो 19 नंबर था, ये आप करके लाएंगे। ठीक, आंसर बताना यहाँ पर क्या आएगा इसका। 20 नंबर में बेटा के का मान ज्ञात कीजिए, यानी के की वैल्यू निकालना होगा, चाहे एम का मान पूछा जाए। समझ में आ गई बात, ऐसे ही सवाल आ सकता है पेपर में। और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो है बेटा वो क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 20 और प्लस 25 और इक्वल टू 0 के मूल समान है। एक बात को यहाँ पे ध्यान देना होगा, मूल कैसे बता दिए उन्होंने, समान बता दिए। अगर मूल समान ना हो करके यहाँ पर बेटा हो सकता है मूल बराबर हो, क्या शब्द लिख सकते हैं वो, मूल बराबर हो, चाहे समान और बराबर की एक ही बात होगी। समझ में आ गई बात, मूल समान और बराबर के 2 शब्द में एक शब्द हो सकता है, कोई भी हो एक होगा। ठीक, और मूल बराबर होने के लिए नियम क्या है, शर्त क्या है, मेरे पास सूत्र क्या होता है, पहले इसकी तुलना कर लो, इसे हल करो। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर k और b बराबर 20 और c बराबर 25। अब बेटा मूल बराबर, यानी कि मूल बराबर के लिए कहा जाए या मूल समान के लिए कहा जाए, एक ही बात है, बार बार बता चुके हैं। मूल बराबर हो तब बेटा आपको लगाना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पे ध्यान रखना, k की जगह पर, ये k है ना, तो k की जगह पर m हो सकता है, p हो सकता है, k भी हो सकता है, कुछ भी xyz हो सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो k के चक्कर में बने रहो, सवाल में घुमा सकते हैं वो। जब b का मान जो है बेटा वो कितना है, 20 है, तो 20 का वर्ग कर दो, फिर बेटा माइनस, फिर 4, a का मान कितना है, k है, c का मान कितना है, 25 है, और इक्वल टू 0। यहाँ 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना होता है, 400 माइनस, अब 25 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इनटू में k बराबर 0। बेटा जिसका मान निकालना है उसे हमें अपनी तरफ रखना होगा, उसे रोक लो, यानी कि माइनस के 100 k बराबर 495 करेंगे, माइनस के 400 माइनस कैंसिल। ठीक, केंद्र और ये 0 कैंसिल कर दो, तो k बराबर कितना मान निकलेगा बेटा, k का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से समझ लो k का मान 4 आएगा। अब इसके सवाल और हम दे रहे हैं आपको, ये हम आपको फिर होमवर्क में दे रहे हैं सवाल। अब हम आपको होमवर्क में सवाल दे रहे हैं बेटा, कई सवाल, यानी समीकरण हमें दिया गया है, समीकरण है 2ax स्क्वायर माइनस के 5x प्लस k और बराबर 0। बेटा मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k मूल बराबर, यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, बराबर लिख दिया उन्होंने, मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये पूछा गया, ये क्वेश्चन 22 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम और आपको 3 क्वेश्चन देंगे घर के लिए हल करने के लिए। दूसरा सवाल जो है समीकरण 3ax स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 2m। यहाँ पे देखो बेटा ध्यान देना होगा, हम जो कह रहे थे वही बात आ गई। यहाँ पे k का मान था, यहाँ पे किसका पूछ रहे, वो m का मान पूछ दिया उन्होंने, किसका पूछ दिया, m का मान पूछ दिया है। समझ में आ गई बात, k मूल बराबर है, k मूल बराबर है, यही शब्द लिखा हुआ है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, तो m का मान ज्ञात करो, क्या निकालना है, m का मान निकालना है। समझ में आ गई बात, m का पूछा जा सकता है, k का मान पूछा जा सकता है, p का मान पूछा जा सकता है। ये ध्यान, ये तीसरा सवाल जो है समीकरण हमें मिला दिया गया है, समीकरण जो बेटा दिया गया है वो 2ax स्क्वायर प्लस kx अब प्लस 3 अब इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। क्या लिखा है बेटा,
दोनों मूल, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों मूल वास्तविक है। वास्तविक भी पूछ कह दिया उन्होंने, क्या कहा, दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक बात को ध्यान रखना होगा, हमें जब के का मान या एम का मान या पी का मान जब भी दिया जाएगा किसी सवाल में, और जब उसका मान हमें निकालना होगा, तो सीधी सी बात है बेटा, हमें वहां पर एक ही चीज ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? बराबर या समान। ठीक, ये शब्द ध्यान देना होगा। उसी से हमारा के का मान या एम का मान, जो पी का मान, जो कुछ पूछा जाएगा वो बेटा यहाँ से तब निकाल पाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना हमें। और सवाल में जब भी के का या एम का मान पूछा जाए पेपर में, ध्यान रखना होगा, या अगर बाई चांस शब्द और कुछ वो दे दें और तुम्हें पेपर में ध्यान ना रहे तो बराबर फिर सूत्र यही लगा लेना, कौन सा? बराबर वाला सूत्र। समझ में आ गई बात? बराबर सूत्र लगा लेना, वहां से के का मान निकल आएगा। ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक, इसे नोट करो जल्दी से और लगा के लाएंगे घर से। आप लोगों ने जो हमने सवाल दिए हैं होमवर्क में वो भी अच्छे सवाल थे। इसके बाद एक सवाल और आप लोग लगा के दिखाओ। आप लोग लगा के दिखाओ, के का मान ही ज्ञात करना है। सवाल वही है बेटा, सवाल नंबर है 21, के का मान निकालना होगा। देखें कितने बच्चों ने सीखा है, कितने बच्चों ने नहीं सीख पाए। समीकरण हमें दिया गया है, समीकरण हमें दिया गया है 2ax स्क्वायर माइनस के इंटू ax माइनस 1, ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। क्या बेटा? के मूल बराबर है, के मूल बराबर हैं। क्या है बेटा? मूल बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? के का ही तो मान निकालना है। क्या निकालना है हमें? के का मान निकालना है, ये ध्यान रखना होगा। अभी तो सीधे सीधे समीकरण दिए गए थे तो तुलना कर लेते, मान निकाल लेते थे। क्या इसका आप लोग निकाल पाएंगे? इससे ज्यादा हार्ड अब के का मान कोई पूछ नहीं सकते। तो आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पर जब ऐसा सवाल मिल जाए तो क्या करेंगे, समीकरण को पहले उठाओ, 2ax स्क्वायर माइनस के इंटू ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इस के का अंदर कर दो गुणा। क्या करो? के का अंदर गुणा करो। समझ में आ गई बात? क्या करना होगा? के का अंदर गुणा करना होगा। तो 2ax स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे तो kx हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। के का बल के साथ गुणा करेंगे तो के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे द्विघात समीकरण से तुलना कर दो। अब द्विघात समीकरण से क्या करो? तुलना कर दो। दो घात समीकरण से तुलना कर दो। दो घात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, अब अगर देखा जाए तो आपका वही सवाल बन गया जो पहले थे। आराम से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लो। डबल के है ना, तो तुम कंफ्यूजन में होगे, भाई डबल के वाला हमने अभी लगाया नहीं था। a बराबर 2, b बराबर माइनस का के, c बराबर के। बेटा ये देखो b का मान यहाँ पॉजिटिव, वहां पे माइनस का था, इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। चिन्ह सही तुलना की जाती है, चिन्ह सही तुलना की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। मूल बराबर है तो फिर मूल बराबर हो तो शरत हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान माइनस का केस, बी का मान क्या है? माइनस का केस। अगर बेटा यहाँ पे घात है तो घात दे दो। 4, a का मान 2, c का मान के बराबर 0। ये बरक करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 के इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई पद है नहीं जिसको हम खंड करें, तो यहाँ पे क्या करें? के कॉमन मिल रहा है तो के कॉमन लो बेटा। तो यहाँ पर के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस के बराबर देखा जाए तो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। इस के माइनस 8 इज इक्वल टू 0, के बराबर प्लस का 8। पक्षांतर करेंगे, माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बदलते हैं चिन्ह को बेटा। के मान आ गए के बराबर 0,8, के मान आ गए आपके 0,8। इससे ज्यादा हार्ड सवाल कोई कठिन नहीं हो सकता है बेटा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर आप 23 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 23 में आ जाओ। और 23 में ही पूछा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन जो है 23 में ही पूछा गया भी था। ठीक है,
तो उसे अब देख लो। नंबर जो है बेटा 23 पे ध्यान देना होगा, लिखा है अच्छा सवाल है, ठीक है, कोई भी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक। क्या है? दो क्रमागत, क्या सवाल है आपका 23 नंबर? दो क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बेटा एक बात ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये सवाल हम यहाँ पर एक तरीके से नहीं, कई पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ से सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसे इम्पोर्टेंट करिए लो कम से कम, ठीक। ये 23 में आया भी हुआ था, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्रमागत क्या पूछा? दो क्रमागत की बात हुई है। अगर दो क्रमागत धनात्मक तो लगाना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक। धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक नहीं पूछेंगे, धनात्मक ही पूछेंगे, लेकिन दो क्रमागत की बात हुई। यहाँ पे दो क्रमागत, यहाँ पर हो सकता है दो क्रमागत सम संख्याएं, यानी दो क्रमागत सम पूर्णांक हो सकते हैं, यानी सम संख्याएं दे सकते हैं, या दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं वो, ठीक। और ये तो क्रमागत है। इस तरीके क्वेश्चन 3-4 बनते हैं, तो इसका लगाने का तरीका एक ही रहेगा, लेकिन जो है उनको अगर क्रमागत की बात है तो क्रम के वाले मान लो, अगर सम वाले हों तो सम वालों को मानना पड़ेगा, विषम वाले हों तो विषम वालों को मानना। सम के लिए जब अगर आएगा सम दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत अगर पूछा जाएगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो बेटा पहली संख्या लिखनी पड़ेगी तुम्हें 2x, दूसरी लिखनी पड़ेगी 2x + 2, समझ में आ गई बात। और एक ओमार में आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि सम संख्या है, वहां पर आपको 2ax + 1 मिल सकता है, 2ax + 3 मिल सकता है, और 2ax + 2 हो सकता है, इसके बाद और 2ax + 5 हो सकता है, ठीक। समझ में आ गई। तो वहां पर सम संख्या क्या होगी हमारी? 2x + 2 होगी, या यहाँ पर ये ऑप्शन ना हो तो हो सकता है 2x वाला दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन ना मिले तो हमारे वहां पे 2x + 4 हो सकता है, जिसमें 2 का भाग चला जाए, ध्यान रखना होगा, ऐसे ध्यान रखना होगा, कोई भी सवाल बना सकते हैं वो। तो इसलिए हमसे जो खाली क्रमागत की बात की गई तो क्रमागत वाला देख लो, उसके बाद सम विषम से भी पूछ सकते हैं, ठीक, सम और विषम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो हल करेंगे, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या को x मान लो, पहली संख्या क्या मान लो बेटा? x मान लो। दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? दूसरी संख्या x + 1। अगर तीसरी की बात होती, अगर वो तीसरी की बात करते तो बेटा तीसरी क्या हो जाती? तीसरी की बात करते तो बेटा क्या हो जाती? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या अगर 3 संख्या, जब वहां पे क्या लिखा होता, 2 ना लिख करके वो क्या लिख देते? 3 लिख देते। क्वेश्चन आ सकता है, ये मत सोचना कि नहीं 2 वालों आ सकता था। पेपर को ये ध्यान रखना, इस पेपर से क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की जगह पे भी 3 भी कर सकते हैं, और 3 कर देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? तीसरी संख्या x + 2। समझ में आ गई बात? अगर 4 कर देंगे तो x + 3, इस तरीके से क्रम से बढ़ जाएंगे, और अगर 2 है तो 2। समझ में आ गई बात? ये हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार फिर क्या लिखना होगा? प्रश्नानुसार। आज प्रश्नानुसार बेटा यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे तो समस्या सॉल्व हो गई तुम्हारी। यहाँ पे 2, 3 जो कुछ दिया जाए उसे, सम विषम दिया जाए उसे, सब तरीके से बता दिया है। यहाँ पे देखो बेटा, इन पे आ जाओ। यहाँ पर वर्गों का योग हो सकता है, ठीक, वर्गों का अंतर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? योग की जगह पर यहाँ पर बेटा हो सकता है अंतर भी हो सकता है।
अंतर ना होकर के गुणनफल भी लिखा हो सकता है। क्या लिख सकते हैं वो? गुणनफल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये 3 शब्द हो सकते हैं। अंतर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुणनफल से भी पूछ सकते हैं, और वर्गों का योग से भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो जब गुणनफल दिया जाएगा तो वहां पे वर्ग हटा दिया जाएगा, यानी वर्गों का नहीं पूछा जाएगा, गुणनफल लिख देंगे। वो क्या लिख देंगे? गुणनफल इतना है। तो ये ध्यान रखना होगा। अंतर का तो यही हो सकता है। और अंतर आए तो माइनस लगाना होगा, योग आए तो प्लस करना होगा, और गुणन की बात की जाए तो गुणा का चिन्ह। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार पे आ जाओ। क्या है? वर्गों का योगफल, योग माने प्लस, यानी कि बेटा पहली संख्या का वर्ग करो तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या का वर्ग करो। सवाल कह रहा है, वही हम कर रहे हैं। वर्गों का है ना योगफल, तो वर्ग किया पहली संख्या का। दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे बेटा, ये प्लस चिन्ह क्यों लगाया? कि उसने खुद कह दिया था योग। अगर यहाँ पर अंतर का मान होता अंतर, तो बेटा माइनस चिन्ह का प्रयोग करते। अगर गुणन की बात होती तो गुणा का चिन्ह का प्रयोग करते। ठीक, यहाँ पर बेटा आप ध्यान दो, दूसरी संख्या क्या है? ax + 1। अब इसका भी वर्ग करो। इन दोनों का वर्गों का जो योगफल है वो कितना है? 365 है। कितना है? 365 ये दिया गया। ये तो बेटा ax² ऐसे लिख लो। इसका सूत्र खोलेंगे। ये सूत्र कौन सा? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब ध्यान रखना होगा, डायरेक्ट करो तो बेटा a की जगह पे ax है, b की जगह पे 1 है, तो यानी कि ax² होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस फिर 2ab यानी कि 2ax बराबर 365 बराबर 365। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? 300। अब यहाँ पर ax² यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2ax² हो जाएगा। और बेटा इस क्रम को लगाओ, पहले सबसे अधिकतम यानी बड़ी घात को पहले लिखो, फिर उसके बाद में जो छोटी घात हो उसे लिखो, फिर उसके बाद में अचर पद लिखेंगे। तो बेटा ये 2ax लिखो प्लस का, फिर ये 1 हमारा प्लस का। अब इनको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस के 365 हो जाएंगे और बराबर 0 हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ पर इसे आगे हल करेंगे तो 2ax² + 2ax, ये प्लस का 1 था, ये प्लस का 1 था, और ये माइनस के 365 यानी माइनस संख्या बड़ी है। 365 में बेटा एक घटा दो प्लस वाला 1, तो ये माइनस के बचेंगे 364। कितना बचेगा? 364। देखो पूरे समीकरण में भाग जब भी किसी का दिया जाता है तो याद रखना होगा पूरे हर पद में उसका उस संख्या का भाग जाना चाहिए, तभी दे सकते हैं। अगर पूरे में भाग नहीं जाएगा तो हम भाग नहीं देंगे। तो 2 एकन 2 2 एकन 2, यहाँ पर भी 2 का भाग, क्योंकि इकाई का अंक अगर सम है तो 2 का भाग भागता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का भाग देने पर, और जब 2 का भाग दिया जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा ax² + ax माइनस 2 एकन 2, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर बेटा पूरा चला गया तो 2 दूना 4 बराबर 0। 182 के ऐसे खंड करो, आगे चिन्ह क्या आएगा लगा बेटा, ध्यान देना। 182 है ना, आगे चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस माने क्या होता है? घटाना बोला जाता है। माइनस को घटाना बोला जाता है, तो घटा के ही लाना होगा, जोड़ के नहीं लाना होगा। जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। अगर लोग कहते थे जोड़ घटा के लाओ, कितने लाओ? यानी कि 1 आ जाए। अरे भाई हम सीधी सी बात बताए, यहाँ पे चिन्ह हो उसी पे लाना होगा, जो उस संख्या के आगे चिन्ह हो उसी के हिसाब से काम करना होगा। चिन्ह अगर प्लस का है तो जोड़ के लाओ, अगर माइनस है तो घटा के लाओ। सीधी सी बात सुनो। तो यहाँ पर क्या चिन्ह है? माइनस है, तो घटा करके ही लाना होगा। कितना अंतर आ जाए? 1 आ जाए। तो 182 के बेटा खंड करेंगे हम, तो 182 के खंड करो तो कितना होगा? 13 और 14, यानी 14 में जब 13 घटाएंगे तो देख लो भाई कैसे 13 14 निकलेंगे। देख लो भाई, 2 का भाग दिया, 2 ने 18 और 2 एकन 2, 2 ने 18 2 एकन 2। यहाँ पर बेटा अब 7 का भाग जाएगा, 7 एकन 7, यहाँ पर बचे 2 हुए 21, 7 तिया 21, 13 एकन 13, 13 एकन 13। इन दोनों का गुणा कर दो तो शायद सुना है 14 हो जाते हैं। इन दोनों का गुणा करने पर 14 प्राप्त होते हैं और ये 13। तो 14 में से बेटा जब 13 हम घटाएंगे तो 1 बचेगा। समझ में आ गई बात? तो देखो बेटा यहाँ पर ax² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू ax माइनस 182 इक्वल टू 0। गुणा करो अंदर x का, इधर चिन्ह प्लस चिन्ह का अंदर गुणा करें, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। इसमें और इसमें बेटा कॉमन,
कॉमन लो, जो कॉमन का मतलब होता है दोनों जगह पर उपस्थित हो उसी को कॉमन लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, इन दोनों जगह पर है तो इसे एक्स को कॉमन। 14 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं ले सकते हम 14 को कॉमन। ठीक, ध्यान रखना होगा बेटा। तो यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर 14 लिख दो। एक्स तो कॉमन में ले लिया था इसलिए वहां पर एक्स नहीं है। माइनस यहाँ पे 13 कॉमन लो तो एक्स माइनस 13 कॉमन लिया बेटा, 13 एकन 13, 13 एकन 13। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये माने माने क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 13 एकन 13, यहाँ पर बचे होंगे 5, बच हुए 52, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 और इजुकल टू 0। ये और ये सेम टू सेम एक बार लिख लो, ax प्लस 14। अब एक क्वेश्चन में ax माइनस 13 और इजुकल टू 0। देखो द्विघात समीकरण जब भी हल करते हैं तो अगर जो मेरा मान माइनस का निकलता है उसे हम छोड़ देते हैं, तो ये माइनस की वैल्यू निकलेगी इसलिए पहले से छोड़ दिया, अनुमान मालूम हो गया। इस वाले को लेके चलेंगे, ax माइनस 13 इजुकल टू 0, ax बराबर 13, ax की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, 13 आ गई है। ठीक है, अब बेटा हम आ जाओ ऊपर। अतः पहली संख्या क्या थी बेटे, मेरी x थी तो x का मान कितना, 13 है। दूसरी संख्या मेरी कितनी थी, दूसरी संख्या ax प्लस 1, यानी कि x के स्थान पर जब 13 रखेंगे और पीछे एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। देखो बेटा अब जो है सवाल नंबर आप देखो आगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो 13 और 17 में पूछा गया था, 13 और 17 में पूछा गया, उस पर ध्यान नहीं देंगे हम खाली। अब यहाँ पे देखो 23 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 विभक्तर पूछा गया है। अब विभक्तर हम कई बार सवाल लगवा चुके विभक्तर वाले, ठीक, आप उसी पे ध्यान देना होगा, आंसर आ जाएगा। मूलों की प्रकृति भी पूछी गई होगी तो मूलों की प्रकृति हम बता चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें, द्विघात समीकरण में दिया गया उनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूल वास्तविक में ज्ञात कीजिए, वो भी सवाल हम बता चुके हैं। ठीक है, वो भी आप लोग घर से करके लाएंगे। इसके बाद उसमें और सवाल है वो भी लगा के लाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितने पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ। 4 में क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जो अभी लगाया था, जो अभी क्वेश्चन जो लगाया था उसी का ये 22 में आया हुआ है। वहां पर अब क्या लिया, योगफल और गुणनफल दिया गया। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 2700 और गुणनफल 182 हो। तो बेटा यहाँ पे देखो, माना एक संख्या x ले लो बेटा, माना एक संख्या x। अब उन्होंने क्या कहा, जिनका योग, अब योग कितना हो बेटा, 2700। अब सवाल पे ध्यान देना, जिनका योग एक संख्या, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल 2700। अब ये बताओ बेटा, कोई दो संख्याएं हैं और उन्हीं का तो योगफल 27 होगा। और जब दो संख्याओं का योग अगर 27 है तो अगर एक संख्या हमने x मान ली है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 माइनस x, क्योंकि उसमें से बेटा एक संख्या निकाल दो दूसरी बचेगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। फिर सवाल ने कहा और गुणनफल 182 हो। ये एनसीईआरटी किताब का सवाल है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना होगा, प्रश्नानुसार गुणनफल लिखा है, कितना गुणनफल दिया गया, गुणनफल जो दिया गया है, गुणनफल वो 182। तो बेटा प्रश्न इनका दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो। इन दोनों का क्या गुणनफल लिखा है तो गुणा करेंगे। तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। बेटा इसे हल करो, यहाँ पे गुणा होगा तो ये 27 एक्स होगा, एक्स ये माइनस है तो माइनस, अब एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक एक घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। और इनको 95 करके लाएंगे तो माइनस के 182 इक्वल टू 0।
बेटा सबसे पहले सबसे बड़ी घात का पद लिखा जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 27x, अब फिर माइनस के 182 बराबर 0। आगे माइनस चिन्ह है, हल करने में समस्या आ रही है तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को भगा देंगे यानी भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखो बेटा माइनस चिन्ह का भाग देने पर, और जब माइनस चिन्ह को भगाएंगे तो जहां जहां यहाँ माइनस है तो वहां पे तो प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है तो वहां पर क्या कर देगा वो बेचारा, माइनस कर देगा, विपरीत चिन्ह हो जाएंगे बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x अब प्लस के 182 अब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अभी अभी तो 182 के खंड करे थे, क्या निकले थे 14 और 13, 13 14 थे बेटा, या 13 14 मान लो या 14 13 मान लो। तो यहाँ पे जोड़ के कितने लाने हैं, अभी वहां पे घटा के लाना था 1, यहाँ पे जोड़ के लाने हैं 27, जोड़ के लाने हैं 27, तो 13 14 कितने होते हैं, 27 होते हैं। समझ में आ गई बात, तो जोड़ के ही तो 27 लिखेंगे। समझ, हमने क्या कहा, चिन्ह पे जाना होगा। जहाँ पे कोई भी गए कि नहीं बेटा जोड़ घटा के लाओ, कोई यहाँ पे टीचर आती तो ये कहते हैं जोड़ घटा के 27 ला दो, अरे भाई नहीं, तुम खाली चिन्ह पे देखो, चिन्ह देख करके ही उसे लाओ, ठीक, ध्यान रखना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखना होगा 14 अब प्लस 13 इंटू एक्स अब प्लस 182 अब इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x अब माइनस और प्लस, ध्यान दो बेटा चिन्ह पे, माइनस और प्लस, अधिकतर तुम लोग ये तो गलती कर देते हो, वहां पे प्लस को प्लस ही लगा देते हो, फिर आंसर आता है गलत। समझ में आ गई बात, तो माइनस और प्लस में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, और ये 13x और प्लस 182 और इक्वल टू 0। बेटा कॉमन, तो यहाँ पर ax कॉमन, तो ax माइनस 14, बेटा यहाँ पर माइनस के 13 कॉमन, तो ax माइनस 14 बराबर 0। ये सेम, दोनों में सेम टू सेम है तो बेटा कॉमन ले लो पूरे में से, ये ax माइनस 13 इक्वल टू 0। ये बेटा दोनों में माइनस चिन्ह आ रहे तो बेटा ये ax माइनस 14 इक्वल टू 0, तो ax बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 14, ax माइनस 13 इक्वल टू 0, ax बराबर 13। यहाँ पर बेटा जो है अतः में जाएंगे, अगर एक संख्या एक, यहाँ पे दोनों प्लस के निकले हैं तो दोनों मान्य होंगे मेरे आंसर, ठीक, इनके डबल डबल आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना होगा। तो एक संख्या अगर हम पहली संख्या को 13 मान लेंगे तो बेटा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या ध्यान देना कितना, 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से जब 13 घटा दिया जाएगा तो 14 निकल आएगा। या एक संख्या को बेटा, एक संख्या को अगर 14 मान लिया जाए, ठीक, ये भी आंसर है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, फिर दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, तो 27 माइनस 14 बेटा तो 13 निकल के आएगी, ठीक, दोनों आंसर मेरे राइट जाएंगे, यही आंसर हो जाएंगे।